हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का यूनानी इलाज बताऊंगा। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है और आप उससे बहुत परेशान आ चुके हैं और तमाम सिम्टम्स उसके बहुत बढ़ गए हैं और अंग्रेजी दवाइयां खा खा कर आराम नहीं आ रहा है, तो आप ये यूनानी सॉल्यूशन, यूनानी इलाज वाली वीडियो उसकी जरूर आखिर तक देखें। मैं आखिर में आपको इसका पूरा इलाज बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जरिए से अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। बाकी जो बीओएमएस डॉक्टर्स हैं, यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, या किसी भी एतबार से जो लोग भी यूनानी से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें यूनानी उस तरह से नहीं आती, या वो यूनानी के बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हैं, या यूनानी कोई क्लिनिक डालना चाहता है और जानना चाहता है, सीखना चाहता है कि यूनानी पैथी में प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, तो उन लोगों के लिए हमने 1 महीने का कोर्स डिजाइन किया है जिसमें हम यूनानी के जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल उनको सब पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। उसके लिए अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से और मालूमात हासिल कर सकते हैं और उस कोर्स को 1 महीने के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करके आप यूनानी पैथी की तमाम बारीकियां सीख सकते हैं और जो आपके प्रैक्टिस करने में बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर हम बात की जाए तो क्या यूनानी में इसका कोई स्पेसिफिक नाम है? तो उसका नाम है जोसंतारिया। दरअसल यूनानी तबीब ने, यूनानी फिलोसफर्स ने एक बीमारी बताई जो थी जोसंतारिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस तरह की आंतों की बीमारी है कि इसमें जो बराज खारिज होता है, जो स्टूल आता है, उसके अंदर खून मिला हुआ होता है, वॉटरी होता है, डायरिया होता है और खून मिला हुआ होता है। तो उसकी अलामात, उसके असबाब, उसका इलाज जो बताया, तो वो ही आज के दौर की अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो उसी बेसिस पर हम ये अब आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का यूनानी इलाज क्या है और अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्या चीजें हैं। बात करें, देखिए, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की, कोलाइटिस, तो यूनानी सिस्टम में इसको कहते हैं जोसंतारिया। बहुत से लोग इससे अलग भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो कहें जोसंतारिया कह सकते हैं, जोसंतारिया कह सकते हैं। बहरहाल अल्सरेटिव कोलाइटिस को कहते हैं यही है क्या? देखिए, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फ्लेमेशन का मतलब इसके अंदर वर्म आ जाती है। कहाँ वर्म आ जाती है? हमारा जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर वर्म आ जाती है। जो रेक्टम है, कोलन है, उसके अंदर वर्म आ जाती है और वर्म आने के बाद वहां पर छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं जिसमें से ब्लीडिंग होती है। और जब पेशेंट अपना स्टूल पास करता है तो स्टूल के साथ खून आता है और डायरिया इसमें बहुत परसिस्टेंट है और म्यूकस आता है बहुत ज्यादा स्टूल के साथ। तो ये इसके कुछ क्लासिकल फीचर्स हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये होता है कि इसमें अंदरूनी तौर पर बड़ी आंत में वर्म रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वर्म रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वर्म रहती है, वर्म। ठीक है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और रेक्टम और या एनस में अल्सर पाए जाते हैं। ठीक है। पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, जहां से खाना हजम होता है, हम खाना खाते हैं और नीचे तक वो जाता है, तो जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी वर्म हो जाती है अंदरूनी तौर पे। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो जो रेक्टम है और एनस है उसके अंदर क्या होता है? रेक्टम और एनस के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं। रेक्टम और एनस के अंदर क्या बन जाते हैं? अल्सर बन जाते हैं। अल्सर का मतलब जख्म बन जाते हैं। तो ये इसकी फीचर है बीमारी के। ये अब यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यूनानी ये कहती है कि ये सफरा की वजह से या बलगम शोर की वजह से होता है। बलगम शोर, इसकी वजह से होता है। तो खैर, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि सफरा और बलगम शोर क्या है। खैर, जो लोग जानते हैं ये तो वो मैं बता दूं, तो इस वजह से हो सकता है। और कभी कभी सफरा जो है वो सौदा की तरफ एतराक पा जाता है, सौदा में वो तब्दील हो जाता है। तो ये इसकी बलगम, सफरा और सौदा, इनके दरमियान में ये बीमारी चलती है और उनकी जाति से ये होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सिम्टम्स का मतलब ये है कि उसको क्या क्या अलामात नजर आएंगी, तो उस पर भी ध्यान दे देते हैं। सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसको डायरिया होगा। डायरिया यानी लूज मोशन होंगे, उसको लूज मोशन हुआ करेंगे। फिर उसको
ब्लड आएगा, क्योंकि अल्सर है, जख्म है, ब्लड आएगा इन स्टूल, पखाने में, लैट्रीन में उसको ब्लड आएगा, जिसकी वजह से जब ब्लड अगर ज्यादा आ गया तो एनीमिया हो जाएगा, बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी। कभी कभी क्या होगा, इसमें लीकिंग ऑफ स्टूल हो जाएगा कि लीक हो गया, पता भी नहीं लगा मरीज को, और उसकी पखाना खारिज हो गया। तो ऐसे मरीजों को अक्सर डायपर हर वक्त लगा के रखने पड़ते हैं कि उन्हें पता भी नहीं लगता। और कभी कभी क्या होगा कि अर्जेंट नीड टू डेफिकेट, एकदम से बहुत शदीद जरूरत होगी कि बस अभी हम जो है स्टूल खारिज कर दें, तो ये भी होगा अर्जेंट नीड टू डेफिकेट, क्योंकि इंटरनल तौर पे सारी बड़ी आंत डिस्टर्ब हो जाती है और इस वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। पांचवा, उसे ब्लोटिंग होगी, बहुत ज्यादा गैस बना करेगी, पेन रहा करेगा एब्डोमेन में, पेन इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में नाफ के नीचे के हिस्से में अक्सर उसे पेन की शिकायतें मिलेंगी, और इसमें वेट लॉस भी मरीज का अच्छा खासा होगा। तो ये कुछ अलामात जो है ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि ये अलामात आएंगी। अब बात आई कि अच्छा किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अब उसका इलाज कैसे किया जाएगा, अब उसका ट्रीटमेंट मेथड क्या है, यूनानी पैथी क्या कहती है कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। देखिए, यूनानी पैथी हमेशा 3 तरीकों से ट्रीटमेंट की बात करती है। इलाज बिल दवा यानी दवाइयों के जरिए से इलाज, इलाज बिल गिजा यानी खान पान के जरिए से इलाज, और इलाज बिल तदबीर यानी रेजिमिनल थेरेपीज के जरिए से इलाज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलाज विद तदबीर के बारे में। इलाज विद तदबीर के बारे में, इलाज विद तदबीर यानी रेजिमिनल थेरेपीज के हिसाब से इलाज, इलाज विद तदबीर। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेजिमिनल थेरेपीज। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए अगर कोई मरीज है जोसंतारिया का, अगर कोई मरीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि उसको सिट्स बात करनी है, सिट्स बात यानी आबजन करना है। और ये कैसे किया जाएगा, एक तशला ले लीजिए, उसमें गर्म पानी करना है, गर्म पानी इतना गर्म पानी हो कि उस वो मरीज को जला ना दे, लेकिन इतना भी ठंडा ना हो कि आराम से बैठ जाए। मतलब पानी का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि जब मरीज उसके अंदर बैठे तशले के अंदर, तो उसको बैठने में थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन इतना गर्म ना हो जाए कि वो जला दे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आसानी से बैठ गया। तो पानी गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि मरीज को बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन इतना गर्म ना हो कि जला दे। इसके अंदर क्या करना है, पानी के अंदर जो हम पानी डालेंगे इसके अंदर 25 ग्राम फिटकड़ी का पाउडर आपको बिल्कुल बारीक पीस के मिला देना है, फिटकड़ी का पाउडर, और इस पानी में उसको आप बिठवाएं कम से कम दिन में 2 बार। तो ये जो है आपका इलाज भी तदबीर के जरिए से इलाज होगा। अगर आपके पास या आप खुद या आपका कोई मरीज अल्सरेटिव कोलाइटिस का है, तो उसको सिट्स बात आपको करवानी ही करवानी है। इलाज बिल गिजा की अगर हम बात करें कि गिजा में मतलब खान पान में उसको क्या क्या चीजें करनी है, तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले वो हल्का खाना खाएगा जो आसानी हजम होता होगा, और लिक्विड डाइट लेगा। लिक्विड डाइट लेने का उसको प्रावधान इसमें किया जाएगा, मतलब जैसे कि वो दलिया लेगा, या बहुत पतली मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकता है, दही वगैरह ले सकता है, खीरा ककड़ी ले सकता है। जल्द हजम होने वाली गिदाएं लेगा, जो गिदाएं जल्द हजम हो जाएं वो लेगा, जल्द हजम होने वाली गिदाएं या खाना वो खाएगा। ठीक है, ये वो लेगा। तीसरा, भारी देर हजम ग़िज़ाओं से बचेगा, भारी या देर से हजम होने वाली ग़िज़ाओं से बचेगा, देर से हजम होने वाली ग़िज़ाओं से बचेगा। जैसे कि गोश्त है बड़े का, या फिर बहुत ज्यादा घी तेल वाला खाना है, या पूरियां हैं या कचौड़ियां हैं, इन सब चीजों से वो बचेगा जो कि भारी हैं और देर से हजम होने वाली हैं। ठीक है, और मिर्च मसाले ये सब चीजों से वो परहेज करेगा, मिर्च मसाले नहीं खाने हैं उसको। बॉइल्ड खाना खाएगा, जहां तक हो सकेगा हल्का खाना खाएगा, सब्जियां जितनी खाएगा, सब्जियां ज्यादा खाएगा, खीरा ककड़ी टमाटर प्याज और जितनी भी इस तरह की सब्जियां सलाद हैं ये वो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आखिर में आते हैं दवा पे, इलाज बिल दवा क्या है, दवा उसे क्या क्या खानी चाहिए, तो ये भी मैं आपको बता दूं। इलाज बिल दवा, दवा के तौर पे अगर हम बात करें, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई मरीज है, तो उसे सबसे पहले सफूफ बेलगिरी 3-3 ग्राम सुबह शाम दीजिए। सफूफ बेलगिरी 3-3 ग्राम सुबह शाम, 3-3 ग्राम बीडी। सफूफ बेलगिरी बनता कैसे है, देखिए इसके अंदर 3 अज्जा होते हैं, बेलगिरी, बेलगिरी, फिर दूसरा होता है इसमें आंवला खुश्क, और तीसरा इसके अंदर होता है जीरा सफेद। इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर इनका पाउडर बना लीजिएगा, उसको फिर हम सफेद फूल कहेंगे, और जो उनका पाउडर बनेगा उसको आप 3-3 ग्राम सुबह शाम लीजिए। दूसरा आएगा शरबत बेलगिरी। शरबत बेलगिरी क्या होता है, ये बाजार से आपको मिल जाएगा, इसका 10-10 ml सुबह शाम आप पिए।
बीडी करके इसको पिए सुबह शाम। उसके अलावा बात करें, एक आता है कुर्स हाबिस। अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है तो कुर्स हाबिस आप ले सकते हैं। कुर्स हाबिस 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, इससे खून रुकेगा। और अगर एनीमिया हो गया है तो एनीमिया की वजह से कुर्स कुश्ता खब्सुल हदीद, ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है उसका मदावा हो सके और वो बॉडी के अंदर दोबारा से बन जाए। तो ये 2-2 गोली सुबह शाम आप ये ले सकते हैं। एक आखिर में मैं आपको और नुस्खा बता रहा हूँ, इसका नाम है कैप्सूल इल्तिहाब। ये कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर भी 3 अज्जा है। इसके अंदर आपको लेना है सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक, उसके बाद लेना है आपको हल्दी, और तीसरे नंबर पे लेना है कुंदूर यानी गोंद। इन तीनों को इक्वल मात्रा में लेकर इनका पाउडर बना लीजिएगा, और पाउडर जब इनका बन जाए तो 1-1 ग्राम की कैप्सूल में वो भर लीजिएगा। तो 2-2 ग्राम सुबह शाम ये कैप्सूल आप लीजिए। सिर्फ बात कराइए, जो ग़िज़ा में परहेज बताया है वो कराइए, और ये कराने से बहुत जल्द आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में आराम आना शुरू हो जाएगा। मरीज को बाकी ये कहिए कि अगर उसको दिमागी प्रॉब्लम है, अगर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरह के मरीज दिमागी प्रॉब्लम में भी ग्रसित रहते हैं, तो उसको मेडिटेशन करवाइए, और जहां तक हो सके मरीज की काउंसलिंग करिए, और उसको जो ग़िज़ा मैंने बताई है उसके बारे में उसका भी परहेज उसको करवाइए। सिड्स बात याद रखिएगा, सिड्स बात यानी आबजन कराना बहुत जरूरी है फिटकड़ी के पानी में, वो भी इसमें हर हाल में जरूर कराइएगा। और आप ये देखेंगे कि अगर कुछ दिन आपने कराया तो उसके अल्सर्स बढ़ने लगेंगे और उसके सिम्टम्स रिलीफ हो जाएंगे। बाकी अगर आप खुद बीमार हैं और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से, याद रखिएगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारी दवाइयां भी अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। बाकी लास्ट में मैं फिर कह दूं कि अगर आप डॉक्टर हैं, यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, और आप चाहते हैं कि यूनानी में आपको महारत हो जाए, यूनानी में इलाज करना आपको आ जाए, तो आप हमारा 1 महीने वाला जो ऑनलाइन कोर्स है बेसिक्स ऑफ बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल यूनानी कंसेप्ट, उसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें इस बार हमने नुस्खा नवीसी भी ऐड किया है, नुस्खा लिखना आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको आप ज्वाइन करके इसमें एनरोल करा के 1 महीने की क्लासेस करके आप यूनानी तरीका इलाज सीख सकेंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।